हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। सो इस 2020 ने शायद ही कोई ऐसा दुनिया में होगा जिसको इसने सरप्राइज ना किया हो। और जब बात खास तौर से वायरसेस की हो रही हो तो जैसा वायरसेस ने लगता है डिसाइड कर लिया है कि वो भी सब के सब 2020 में ही सामने आएंगे। हमारा कोरोना वायरस, उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। देन इसके बाद में स्प्रेड होता है चाइना के अंदर G4 वायरस का। उसके बाद में तीसरा वायरस जो स्प्रेड हुआ वो एक बुबोनिक वायरस था। अब चौथा वायरस कजाकिस्तान के अंदर जो कि निमोनिया वायरस कहा जा रहा है, बहुत ही तेजी से फैल रहा है। रीजन की वजह से वर्ल्ड का मीडिया इस कजाकिस्तान को कवर भी कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतर। ये लाइफ साइंस का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है अननोन निमोनिया आउटब्रेक के बारे में जो कि कजाकिस्तान में हुआ। ये फोर्ब्स का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि ये वायरस वर्स देन कोविड-19 है। चाइना ने क्यों कहा है ऐसा और कजाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या कहना है, और साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे पे WHO ने क्या कहा, इस पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत देश कजाकिस्तान के बारे में भी। तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतर। तो ये है अपना प्यारा सा घर, और इस प्यारे से घर से अगर आप जीने की तरीके से ऊपर की ओर चले तो पहले पड़ेगा पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर कजाकिस्तान, और इसके राइट साइड में पड़ता है चाइना और ऊपर के साइड में पड़ता है रशिया। चाइना और रशिया के साथ में ये काफ़ी बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। देखिए, चाइना की जो एम्बेसी है कजाकिस्तान के अंदर, उसने ये रिपोर्ट दी है कि कजाकिस्तान के अंदर करीबन 1772 लोगों की मौत हो गई है इस पूरे आधे साल में, और 628 लोगों की मौत केवल और केवल जून के महीने में हुई है इस निमोनिया वायरस से। और जून के कुछ दिन पहले तक के 200 लोग मिनिमम एडमिट हो रहे थे इस वायरस के रीज़न की वजह से। अब उनकी संख्या बढ़कर 300 के आसपास हो गई है। इसीलिए चाइनीज़ एम्बेसी जो कजाकिस्तान के अंदर है, उसने चाइनीज़ सिटीजन्स को वार्न करा है कि वो घर से बाहर ना निकलें जो कजाकिस्तान में रहते हैं, और साथ ही साथ किसी भी तरीके से वो चाइना या फिर चाइना के सिटीजन्स कजाकिस्तान ना आए। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि इस निमोनिया वायरस से जो मरने वालों का रेट है वो कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के रेट से बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, इशू ये है कि जो कजाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो डिनाई कर रही है कि ये किसी भी तरीके का आउटब्रेक नहीं है, लेकिन वो क्लियर भी नहीं कह पा रही है कि ये किस तरीके का वायरस है। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक तरीके का आउटब्रेक है। देखिए, चाइना की किसी बात पे भरोसा किया जाए या ना किया जाए, लेकिन वायरसेस के मामले में चाइना का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जिसके देश से इतने ढेर सारे वायरसेस बाहर आए हों। अब आइए जान लेते हैं कि WHO का इस वायरस को लेकर क्या कहना है। डॉक्टर माइकल रायन जो WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि हम कजाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के साथ में संपर्क बनाए हुए हैं और वहां आने वाले केसेस की एक्सरे रिपोर्ट और स्पॉट पैटर्न्स को मॉनिटर कर रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि ये शायद कोविड-19 के ही केसेस हों, तो शायद सही तरीके से टेस्ट ना किए गए हों। अब आप सोचिए, कजाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्या वो इतनी छोटी सी चीज़ को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे? और गुस्सा तो तब आती है जब इतने बड़े एक्सपर्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लाइकली, प्रोबेबली, मे, कैन, हो सकता है, संभावना है, जैसा कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में कहा गया। और रूप कोरोना वायरस ने कैसा ले लिया हम सब जानते हैं। चलिए जानते हैं इस खूबसूरत देश के बारे में। 13वीं शताब्दी में यहाँ पे चंगेज़ खान का राज था जो कि एक मंगोल राजा था। फिर 16वीं शताब्दी आते आते यहाँ पे कजाक लोग ऊपर की ओर आए। समय में सबसे ज़्यादा आबादी कजाकिस्तान के अंदर कजाक लोगों की ही है। फिर 18वीं और 19वीं शताब्दी तक के रशियन लोगों ने यहाँ पे राज करा, लेकिन 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हो गया और वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया, जिस कारण की वजह से रशियन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। और 1936 में का नाम कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रखा गया। देश काफ़ी लंबे समय तक सोवियत यूनियन का हिस्सा बनकर रहा। कजाकिस्तान आखिरी देश था जो 1991 में सोवियत यूनियन से अलग हुआ, और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने वो बने नूर सुल्तान नज़रबेग। ये एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे कजाक लोग करीबन 63% के आसपास रहते हैं, और दूसरी बड़ी आबादी जो यहाँ पे लोगों की है वो है रशियन। अब अगर इस देश की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय $12,800 के आसपास है, और यहाँ पे बेरोजगारी दर केवल 5.5% के आसपास है, और गरीबी केवल और केवल 8.2% के आसपास है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।